Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. How are you all? I hope you are all good. Today we will start our topic that is meiosis. आज के लेक्चर में हम देखेंगे meiosis किसे कहते हैं, meiosis की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी स्टेजेस क्या हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली व्हाट इज़ meiosis. meiosis क्या होती है? अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन की ये एक ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर एक सेल, सिंगल सेल जो होता है वो 2 दफ़ा डिवाइड करता है और क्या बनाता है, 4 डॉटर सेल्स बनाता है. मींस कि हम कह सकते हैं कि meiosis के अंदर एक सेल, एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड कर 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है. A type of cell division where a single cell divides twice and produces 4 daughter cells with half the amount of genetic material. Genetic material होता है sex cells, जो कि हाफ़ फीमेल पेरेंट्स में से होते हैं और हाफ़ मेल पेरेंट्स में से होते हैं. टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो होते हैं 46 उनको कंप्लीट करना होता है. तो meiosis के अंदर क्या होगा कि एक सिंगल सेल जो है वो डिवाइड करता है और 4 डॉटर सेल्स बनाता है जिनके पास हाफ़ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कह लो, जेनेटिक मटेरियल या सेक्स ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? meiosis जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है? meiosis इसलिए होती है ताकि जो रिप्रोडक्शन का फिनोमिना है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी अमाउंट 46 होती है, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ऑर्गेनिज़म्स मज़ीद आगे जो रिप्रोड्यूस करें वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए करें. meiosis make sure that all organism produces while sexual reproduction contain the correct number of chromosome. हमें पता है ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो 46 होते हैं, तो उन्हीं 46 क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखने के लिए जो meiosis है वो टेक प्लेस होती है. अब उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स आते हैं, नेक्स्ट जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनता है उसके पास टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं. 23 क्रोमोसोम्स फीमेल में से आते हैं और 23 ही मेल में से आते हैं. लेट्स लुक एट द स्टेजेस ऑफ meiosis. अब हम देखेंगे कि meiosis की स्टेजेस कौन कौन सी हैं. एक चीज़ को अपने जहन में रखें कि meiosis की 2 स्टेजेस होती हैं. एक होती है meiosis 1 और एक होती है meiosis 2. हम पहले देखेंगे कि meiosis 1 क्या होती है. meiosis का फिनोमिना जब भी स्टार्ट होना होता है, हमें पता है कि जैसे हम माइटोसिस के अंदर 4 स्टेजेस पढ़ते हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़, उसी तरह हम meiosis 1 के अंदर देखेंगे प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 एंड टीलोफेज़ 1. आई थिंक आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी. नेक्स्ट है प्रोफेज़ 1 क्या होती है. साथ साथ डायग्राम को भी हम नोट करते जाएंगे. प्रोफेज़ 1 के अंदर कुछ काम ऐसे हैं जो लाजमन होने होते हैं. प्रोफेज़ के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर उसका न्यूक्लियोलस होता है वो टूट जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, क्रोमोसोम कंडेंस कर जाते हैं और जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है वो टूट जाता है. सेकेंडली वहाँ पर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं. और क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो माइटोसिस के प्रोफेज़ को और meiosis के प्रोफेज़ 1 को डिफ्रेंशिएट करती है, वो चीज़ ये है यहाँ पर कि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है. प्रोफेज़ 1 के अंदर क्रॉसिंग ओवर होनी है. यहाँ पर देखें आपको जो येलो और ब्लू नज़र आ रहे हैं क्रोमोसोम्स, इन्होंने अपने सिस्टर क्रोमाटिड को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करना है. ये जब ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, तबादला करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल का, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर है. यहाँ तक आपको समझ आ गई. नेक्स्ट स्टेप आ गया मेटाफेज़. मेटाफेज़ के अंदर मेक श्योर रखें, इस चीज़ को जहन में रखें कि मेटाफेज़ जब भी होनी है इसके अंदर 2 काम होने हैं. एक तो क्रोमोसोम ने इक्वेटर के अंदर जो है अपने आप को तरतीब देना, रैंडमली वो अपने आप को जो है वो तरतीब देते हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या करना होता है, एक प्लेट बनानी होती है जिसको हम मेटाफेज़ प्लेट कहते हैं. अब
प्रोफेज़ 1 के अंदर उन्होंने अपने जो क्रोमाटिड थे उनको एक्सचेंज कर लिया, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लिया हुआ है। यहाँ पर हम उनके एक एक पार्ट को अलग कलर से जो है वो मेंशन करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा कि जो मेटाफेज़ है उसके अंदर पहला काम तो ये हो गया कि जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर में, सेल के सेंटर में क्या होगा, क्रोमोसोम्स अपने आप को एक तरतीब में अलाइन कर लेंगे पेयर की शक्ल में। सेकेंडली क्या होगा, वहाँ पर एक वो अपने आप को जब पेयर करेंगे तो क्या होगा, एक प्लेट की शक्ल बनाएंगे। जो क्रोमोसोम के स्पिंडल फाइबर हैं वो उसके अंदर से, ऊपर से, इर्द गिर्द से सारे गुजरेंगे। अब वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक मेटाफेज़ प्लेट बना देते हैं। मेटाफेज़ के अंदर सिर्फ यही एक काम होता है। नेक्स्ट आ गया एनाफेज़। एनाफेज़ 1 में क्या होगा, एनाफेज़ 1 के अंदर जब हमें पता है कि जो इसके सेंट्रोसोम थे, स्पिंडल फाइबर्स जो थे, वो अपने आप को इसको अपोजिट साइड पे खींचते हैं। जब क्रोमोसोम को अपोजिट साइड पे खींचा जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये इक्वेटर से दरमियान से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमोसोम का जो पेयर है वो सेपरेट हो जाता है और वो अपोजिट साइड की तरफ, सेल की अपोजिट साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। क्रोमोसोम्स ने क्या किया, अपोजिट साइड की तरफ पेयर अप होकर सेपरेट हो गए और अपोजिट सेल की साइड की मुखालफ सिमत में उन्होंने जाना शुरू कर दिया। फिर क्या होगा, अब देखो पहले हमारे पास 4 क्रोमोसोम थे ना, तो वो जब ब्रेक डाउन हो गई तो 2 एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रोमोसोम का जो नंबर था वो डिप्लाइड से हैप्लाइड हो गया। क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो गई और वो अलग अलग इक्वेटर के अपोजिट साइड पे सेल जो है वो सेल के अंदर क्रोमोसोम्स अपोजिट साइड में मूव कर जाते हैं। टेलोफेज़ हम मोस्टली इसके अंदर जो काम होते हैं ना, हम कहते हैं कि जो टेलोफेज़ होती है ये प्रोफेज़ की तरह की ही होती है लेकिन उसका ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम अलग अलग गए थे सेल की अपोजिट साइड की तरफ, क्रोमोसोम के पेयर मूव किए थे, ब्रेकडाउन के बाद अलग अलग हो गए थे। अब वो क्या करेंगे, वो उनके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियोलस बनेगा। उनके पास अपना न्यूक्लियाई आ जाएगा और वो अपने अपने न्यूक्लियस के अंदर एक सेल के अंदर जो है वो पैक हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, 2 न्यूक्लियाई, न्यू न्यूक्लियाई फॉर्म, 2 नए न्यूक्लियाई बनेंगे क्रोमोसोम के हर सेट के साथ। फिर क्या होगा, द साइटोप्लाज्म स्प्लिट एंड 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। साइटोप्लाज्म जो होता है वो भी स्प्लिट कर जाता है, हाफ ऑफ हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो 2 जो हैप्लॉइड कहते हैं 1n को, डिप्लॉइड 2n होता है और हैप्लॉइड 1n होता है। 1n डॉटर सेल जो है वो बन जाता है। यहाँ पर मियोसिस 1 कंप्लीट हुई है जिसके अंदर क्या हुआ है, हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बन गए हैं। आगे स्टार्ट हो जाती है प्रोफेज़ 2 जिसमें हम कहते हैं कि मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस 2 जो होती है ये सेम एज इट माइटोसिस की तरह की होती है। इसके अंदर क्या होता है, अब हमें पता है कि मियोसिस 1 के अंदर 2 डॉटर सेल बन गए हैं। अब उन 2 डॉटर सेल ने मज़ीद 2 बना देने हैं, मीन्स के टोटल 4 बन जाने हैं लास्ट पे। क्या होगा यहाँ पर फ़ेज़ 2 के अंदर जब भी होगा तो ये परफॉर्म होगी, मियोसिस होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, 4 हैप्लॉइड सेक्स सेल बनेंगे, स्पर्म और एग सेल्स ये बनेंगे। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहला जो इसका फेज़ है प्रोफेज़ 2, उसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस करेंगे और न्यूक्लियोलस ब्रेक हो जाएगा। प्रोफेज़ जब भी आती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने कंडेंस होना होता है और देन वो पहले धागे की शक्ल में होते हैं ना, तो धागे से कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शेप ले जाते हैं, क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाते हैं। तो जब क्रोमोसोम कंडेंस कर जाते हैं उसके बाद उनका जो न्यूक्लियोलस है वो टूट जाता है, दोनों सेल का न्यूक्लियोलस टूट जाएगा। क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस हो गए हैं, धागे की शक्ल से वो एक बाकायदा क्रोमोसोम की शक्ल में आ गए हैं। हमें पता है कि प्रोफेज़ 1 के अंदर यहाँ पर क्या हुई थी, क्रॉसिंग ओवर हुई थी। वो क्रॉसिंग ओवर आपको स्टिल यहाँ पर नज़र आ रही होगी। एक एक इनका देखें, जो ये क्रोमाटिड है वो दूसरे कलर से है, मीन्स कि इससे पता चल रहा है कि उन्होंने अपने सेक्स ऑर्गन को क्या किया हुआ है, क्रॉस ओवर किया हुआ है। मेटाफेज़ 2 सेम वही काम होना है। इसके अंदर क्या होगा कि जो
इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स के साथ ये अटैच होके कुछ इनके अंदर से गुजर जाते हैं, कुछ छोटे रह जाते हैं। तो वो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो इनको क्या करते हैं, इनको इक्वेटर में जो है वो तरतीब देते हैं। जब ये अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर के अंदर, सेंटर के अंदर दरमियान में, उस टाइम पर क्या होता है, यहाँ पर एक प्लेट बनती है जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। दिस अकर टू इंश्योर सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट इन द नेक्स्ट स्टेज। ये इसलिए होती है, अब यहाँ पर मेटाफेज प्लेट बनने का मकसद क्या होता है, वो यही मकसद होता है ना कि जब अगली फेज़ आनी है, एनाफेज आनी है, वहाँ पर क्रोमोसोम इजीली सेपरेट आउट हो जाएं। एनाफेज टू के अंदर वही काम दोबारा होगा, क्या होगा, सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट हो जाएंगे। हमें पता है कि जब ये इनको जो इनके स्पिंडल फाइबर हैं वो इनको जब अपोजिट साइड पे खींचते हैं, इनको फोर्स लगाते हैं, तो ये दरमियान से इक्वेटर से ब्रेक कर जाते हैं और ये अपोजिट सेल की साइड पे मूव करना, हरकत करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर क्या हुआ कि सिस्टर क्रोमाटिड जो थे वो सेपरेट हो गए और वो अपोजिट साइड की तरफ जाना शुरू कर दिया इन्होंने। दिस इंश्योर द डॉटर सेल्स रिमेन हैप्लॉइड। ये किस लिए हुआ है कि जो डॉटर सेल थे, जो मीओसिस 1 के अंदर डॉटर सेल बने हैं, वो क्या हो जाएं, उनकी तादाद हाफ हो जाए, 1.5 या हैप्लॉइड सेल बन जाएं। दैट मीन्स दे हैव हाफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ओरिजिनल पेरेंट सेल। हमें पता है स्टार्ट पे हमने जो पेरेंट सेल लिया था उसके पास डिप्लॉइड नंबर था क्रोमोसोम का। एनाफेज 2 के अंदर जब ये सेपरेट हुए हैं तो यहाँ पर उनका जो नंबर है वो क्या हो गया, हैप्लॉइड नंबर हो गया। नेक्स्ट आ गया टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 प्रोफेज के ऑपोजिट होती है। इसके अंदर क्या हुआ, अभी दोबारा से न्यूक्लियाई बन गया और क्रोमोसोम जो थे वो उनका सेट जो था वो हर सेट के इर्द गिर्द एक न्यूक्लियाई बन गया। द साइटोप्लाज्म स्प्लिट एंड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। अब जो इनका देखो न्यूक्लियस तो बन गया क्रोमोसोम के इर्द गिर्द, न्यूक्लियाई उनका वापस आ गया, हर एक सेल के पास अपना अपना न्यूक्लियाई आ गया। अब जो इनका साइटोप्लाज्म है उसने सेपरेट होना है, साइटोकाइनेसिस, इनका जो साइटोप्लाज्म है उसने क्या होना है, सेपरेट होना है। जब साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 सेल बन रहे हैं। ये 4 सेल क्या हैं, हैप्लॉइड नंबर है, ये 1n होते हैं। ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है या हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ तक आपकी इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखें द होल प्रोसेस, जो पूरा प्रोसेस हुआ है वो पूरी डायग्राम यहाँ पर दी गई है। फर्स्टली हमारे पास फर्स्ट फेज़ है जिसको हम मीओसिस 1 कहते हैं। सेकंड हमारे पास प्रोफेज, इसका जो 2 वाला सेशन स्टार्ट हो जाता है, सेकंड फेज़ है जिसको हम मीओसिस 2 कहते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले स्टेज के अंदर क्या हुआ था, टीलोफेज़ के अंदर 2 सेल हैं, वही 2 देखें पेरेंट सेल आगे से कितने बन गए हैं, 4 बन गए हैं। फ़ेज़ 2 के अंदर जो टीलोफेज़ है वहाँ पर आपको हैप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम नज़र आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।